Hello students, welcome to online classes by SCM Children Academy Hannover. As you know, my name is Tabassum Parveen and today I have come to you with an interesting topic that is very interesting and the topic is story writing. Story writing हमारे grammar section का एक बहुत ही interesting topic है and you can say that it's a very important topic for your exams, for our exams, because in the board exams this question has 10 marks. इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स होते हैं, 1 मार्क फॉर टाइटल, 4 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 5 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन। तो ये 10 मार्क्स का होता है और इसमें जब इवैल्यूएटर आंसर शीट आपकी चेक करता है तो वो ये सारी जो फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताई है, टाइटल, कंटेंट और एक्सप्रेशन, इन पर बहुत फोकस करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसलिए स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए हमें कुछ टिप्स बहुत जान लेनी जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि स्टोरी राइटिंग लिखना एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये बहुत ईजी टास्क है। क्यों ईजी है? क्योंकि हम बचपन से स्टोरीज बनाते चले आ रहे हैं। कभी अपने काम को लेकर, कभी पेरेंट्स से स्टोरी सुना देते हैं, कभी टीचर से, होता है ना कभी जब हम अपने वर्क को स्किप कर लेते हैं तो अपने टीचर्स को स्टोरी सुना देते हैं, कभी घर में आके स्टोरी सुनाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि स्टोरी राइटिंग है वो एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये बहुत एक ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर हम स्टोरी राइटिंग हमें लिखनी है तो हमें फर्स्टली क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या माइंड में हमें एक सेटअप बनाना चाहिए स्टोरी राइटिंग के लिए, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ऑलरेडी जब स्टोरी राइटिंग दी होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत सारे हिंट्स दिए होते हैं, उन हिंट्स को रिलेट करके आपको स्टोरी कंप्लीट करनी होती है और उन हिंट्स को आप कैसे आगे एक्सटेंड करने वाले हैं, कैसे आप उस स्टोरी को कंप्लीट करने वाले हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी जो टिप्स हैं स्टोरी राइटिंग के वो क्या हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्टोरी राइटिंग लिखते हुए नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं टिप्स टू राइट स्टोरी। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ है हमारी टिप्स टू राइट स्टोरीज, कि हमें किस तरह एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखनी चाहिए जिससे कि जो इवैल्यूएटर है या हमारी स्टोरी पढ़ने वाला है वो बिल्कुल भी बोर ना हो और उसको हमारी स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है गेट स्टार्टेड विद द क्लूज। हमें जब अपनी स्टोरी लिखनी है तो हम जो स्टोरी का अपना जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं या जो हम स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी करेंगे तो वो हम अपने उन क्लूज से करेंगे जो क्लूज हमें दिए गए हैं। वो हमारे क्वेश्चंस में रिटर्न में हमें क्लूज दिए गए हैं या हमें वर्बली जो भी क्लूज दिए गए हैं उन क्लूज से रिलेट करके हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप कह सकते हैं जो स्टोरी है वो केवल एक ऑथर्स के माइंड को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आप अगर कह रहे हैं आप कि मैं जो स्टोरी लिख रही हूँ तो वो मेरे एक्सप्रेशन आपको डिस्क्राइब कर रहा है, ये सच है, ये फैक्ट है कि स्टोरी में जो ऑथर होता है, जो लिखने वाला होता है, स्टोरी राइटर, उसकी फीलिंग्स डिस्क्राइब होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो रीडर्स होता है उसकी भी हम फीलिंग्स को अराउज करते हैं, अराउज यानी उनके अंदर भी फीलिंग्स जगाते हैं। तो इसलिए स्टोरी जो है वो केवल एक ऑथर्स की फीलिंग डिस्क्राइब नहीं करती, जो रीडर्स का माइंड है उसको भी, उसकी जो फीलिंग्स है उसको भी अराउज करती है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग होनी चाहिए हमारी स्टोरी की, हमारे क्लूज से रिलेटेड होनी चाहिए ताकि जो स्टोरी पढ़ने वाला है उस क्लूज से हमारी स्टोरी को रिलेट कर सके और उसको आगे पढ़ने के लिए कंटिन्यू कर सके। उसके बाद सेकंड टिप है हमारी फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी कैची। कैची का मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए। ऐसे उसके जो वर्ड्स हैं, उसके एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, चाहे वो हमारा एग्जामिनर हो या कोई रीडर हो, जो भी हमारा उस स्टोरी को पढ़ने वाला है वो उस स्टोरी से अपना माइंड ना हटा पाए। इट मीन्स उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगे, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव या इतना ज़्यादा अनयूजुअल या आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा अनस्ट्रेंज उसके अंदर हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में थिंग्स होनी चाहिए ताकि इसको पढ़ने में आगे इंटरेस्ट आए, ये लगे कि अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। या उसमें मतलब जो हम स्टोरी राइटिंग में हम लिख रहे हैं हमें पता है ऑथर क्या लिखा है, मीन्स अगर हम लिख रहे हैं तो हमें पता है कि हम उसमें क्या लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इतनी ईगरनेस होनी चाहिए, इतनी अमेजमेंट होनी चाहिए कि जो रीडर है या जो एग्जामिनर है उसको वहाँ छोड़ ना पाए और उसको आगे कंटिन्यू करे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों टिप्स समझ में आई होंगी। उसके बाद हमारी थर्ड टिप है वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया जब हम स्टोरी लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें वो जो क्लूज दिए गए हैं उन क्लूज को हमें पढ़ लेना है। उन क्लूज के साथ हमारे माइंड में स्टोरी हमें सेटअप कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम हैंड टू हैंड लिखते जा रहे हैं और हमारी स्टोरी पता नहीं कहाँ पहुँच गई। इट मीन्स हमें ऑलरेडी एक स्टोरी अपने माइंड में सेटअप करनी है कि हमें किस रिगार्डिंग स्टोरी लिखनी है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें इंक्लूड करने हैं, कैसे हमें उसमें थॉट्स डिस्क्रिप्शन करना है। तो इट मीन्स ऐसा ना हो कि हम हैंड टू हैंड लिखते चले जा रहे हैं और हमारी स्टोरी कहीं से कहीं किसी दूसरे डायरेक्शन में हो जाए। तो इसलिए हमारे पास जो भी हम स्टोरी लिख रहे हैं वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए और उसके लिए जो भी हम उसमें कैरेक्टर्स डाल रहे हैं वो हमारे ऑलरेडी वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड इट मीन्स ऐसा ना हो कि हमने किसी एक कैरेक्टर को यहाँ से उठा के दूसरे में डाल दिया और
वेल डिफाइंड का मतलब इट मीन्स वो सारी बातें जो हम स्टोरी में डिस्क्राइब कर रहे हैं उन कैरेक्टर से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैरेक्टर्स को हमें कैसे वेल डिफाइन करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने देखा होगा जब हम स्टोरी लिखते हैं तो बहुत सारी स्टोरीज में ऑथर आई से एड्रेस करते हैं अपने आप को, मतलब उस स्टोरी में हम आई को कह रहे हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम आई वाज इन द फॉरेस्ट एंड आई सॉ अ लायन, है ना। तो इस स्टोरी में हमने जो एड्रेस किया है वो उसको एड्रेस किया है, आई को एड्रेस किया है। यानी पॉइंट ऑफ व्यू में आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, इन तीनों में से किसी एक भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आपको उस स्टोरी को वही एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रोसीड करना होगा, आगे कंटिन्यू करना होगा। ये नहीं है कि हमने फर्स्ट ऑफ द पैराग्राफ में आई से अपनी स्टोरी इंक्लूड की और बाद में जाकर उसको री कर दिया। इट मीन्स अगर हम देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम उस स्टोरी का एक हिस्सा है तो हम इस तरह उसको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे मैंने देखा, आई सॉ अ मैन हु वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, आई सॉ अ मैन इन द फॉरेस्ट। तो इट मीन्स अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू अपने लिए लिख रहे हैं, आई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरी स्टोरी में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज हम किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, इट मीन्स ही से लिख रहे हैं, जैसे हम कहें कि ही वाज अ बैड बॉय या ही वाज अ डिसओबीडिएंट बॉय, ही डिडंट ओबे हिज पेरेंट्स। तो इट मीन्स हम ही के बारे में बात करें, वहाँ हम उस स्टोरी का हिस्सा नहीं है। इट मीन्स वो स्टोरी जो है वो हमारे लिए सुनी सुनाई है, वहाँ हम अपने आप को एड्रेस नहीं करेंगे। जैसे कि आई सॉ अ बॉय, अगर हमने आई से स्टार्ट की है तो हम आई से ही स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर हम किसी दूसरे सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पूरी स्टोरी अपने सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको कंप्लीट करना होगा। आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हमें कभी चेंज नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग से हमने आई से एड्रेस किया है तो आई से करेंगे, अदरवाइज अगर हमने ही से किया है तो हम ही से करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डायलॉग्स। डायलॉग्स शुड बी मीनिंगफुल। डायलॉग्स आप समझ सकते हैं, जब किसी स्टोरी में एक कैरेक्टर से तो स्टोरी होती नहीं है, जब बहुत सारे स्टोरीज में कैरेक्टर्स होते हैं और उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, इट मीन्स वो आपस में जो बातें करते हैं उन्हें हम डायलॉग्स बोलते हैं। तो जो डायलॉग्स हैं वो हमारे मीनिंगफुल होने चाहिए। इट मीन्स जो हम सेंटेंसेस अपनी स्टोरी में लिखने जा रहे हैं वो बहुत सेंसिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी अपने मन से बेतुकी बातें अपनी स्टोरी में लिख दी हैं। इट मीन्स हमारी जो स्टोरी है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, भले चाहे उसमें जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो लिमिटेड हो। आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जो स्टोरीज में जो वर्ड्स लिमिट दी होती है 100 to 120 या 120 to 150, इट मीन्स एक वर्ड लिमिट होती है। तो उन वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग हमें अपने डायलॉग्स क्रिएट करने हैं और वो डायलॉग्स हमेशा सेंसिबल और मीनिंगफुल वे में होने चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। प्रॉपर सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, देखिए अगर हम किसी कैरेक्टर, जो हमने वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स अपनी स्टोरी में हमने इंक्लूड की हैं, उनसे रिलेटेड हमारी सेटिंग होनी चाहिए। इट मीन्स हम जो भी उसमें रिलेट कर रहे हैं, जो उनके डायलॉग्स मेंशन कर रहे हैं या जो भी हम कहानी उसमें बना रहे हैं, वो हमारे कैरेक्टर्स की सेटिंग से रिलेट होनी चाहिए। यानी कॉन्टेक्स्ट, आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकते होंगे, जो भी हम उसमें डिस्क्राइब करने जा रहे हैं स्टोरी में हमारे उन कैरेक्टर से मैच होनी चाहिए। इट मीन्स मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, अदरवाइज अगर मान लीजिए हमने किसी अपनी स्टोरी में एक बहुत सिंसियर कैरेक्टर डाला है और वहाँ हम सेटिंग में जब हम अपना कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं, एलेबोरेट कर रहे हैं, वहाँ हमने एक बहुत फनी वे में उसके बारे में कोई सेंटेंस लिखा, तो वो जो हमारा यहाँ कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे उस कैरेक्टर से मैच नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हमारी सेटिंग है, हमारा जो स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे कैरेक्टर से मैच होना चाहिए। इट मीन्स अगर हमने अपनी स्टोरी में किसी ग्रीडी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उस ग्रीडी पर्सन के बारे में जो कॉन्टेक्स्ट हम लिखेंगे तो उसके ग्रेड से रिलेटेड ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखते हुए उसकी ग्रीडीनेस को खत्म करके उसकी ऑनेस्टी को शो कर रहे हैं, है ना। तो हमारी जो सेटिंग है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे कैरेक्टर से मैच होना चाहिए, तभी हमारी स्टोरी मीनिंगफुल हो सकती है और तभी हमारी स्टोरी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो सकती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है प्लॉट। प्लॉट आपको अगर जानते होंगे तो प्लॉट क्या होता है? प्लॉट होता है एक सीरीज होती है इवेंट्स की जिसको हम मीनिंगफुली अरेंज करते हैं, है ना। तो उसी तरह जब हम स्टोरी लिख रहे होते हैं तो हम एक स्टार्टिंग से स्टोरी को लिखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जब हम कोई कहानी बनाते हैं तो उसका जो एंडिंग होती है या जो उसका क्लाइमेक्स होता है हम उसको स्टार्टिंग में सुना दें या हम उसको स्टार्टिंग में लिख दें। एक सीक्वेंस में चली आ रही होती है तो उसको हम प्लॉट को यहाँ कह रहे हैं कि जब हम स्टोरी लिख रहे हैं तो जो हमारे सारे इवेंट्स हैं वो हमारे बिल्कुल सीक्वेंस में आने चाहिए, सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए। इट मीन्स स्टार्टिंग से लेकर उसके बीच में मिडिल में क्या हो रहा है, क्लाइमेक्स क्या हो रहा है, उसके बाद में सोल्यूशन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। इट मीन्स हमारे जो सारे प्लॉट्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो स्टार्टिंग में हमें कोई बात बतानी थी और वो हम भूल गए और हमने उसको बाद में एक्सप्लेन कर
ट्विस्ट आता है, एक टेंशन बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि अगर एक सिंपल स्टोरी है, आप भी अगर लाइफ में देखिए, अगर हमारी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज नहीं होंगी तो हमारी लाइफ क्या मतलब इंटरेस्टिंग होगी? नहीं, क्योंकि अगर हम डिफिकल्टीज को फेस नहीं करेंगे तो उनसे निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्टिव नहीं होंगे। हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं होंगी तो हमारी लाइफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और हमारे पास कोई वर्क नहीं होगा करने के लिए। इसलिए हमारी स्टोरी में एक कंफ्लिक्ट, एक टेंशन होनी चाहिए कहीं ना कहीं कैरेक्टर के माइंड में या कैरेक्टर की लाइफ को रिलेट करते हुए, ताकि उसको पढ़ने के लिए जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, उसको पढ़ने के लिए उसके मन में और एक्साइटमेंट हो कि आखिर इस टेंशन में, आखिर इस कंफ्लिक्ट में जो कैरेक्टर है जिससे ये कंफ्लिक्ट बिलोंग है वो क्या करने वाला है या उसका अगला एक्शन क्या होगा। तो इट मीन्स हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेंशन है वो भी हमारी बड़ी इनोवेटिव वे में हमारी स्टोरी में होनी चाहिए, ताकि जो रीडर है, जो एग्जामिनर है या जो रीडर है वो हमारी उस स्टोरी को पढ़े और उसको वहाँ बीच में ना छोड़े। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं हमारी स्टोरी लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्टोरी लिखनी स्टार्ट की तो आई होप मैं आपसे 100% कह सकती हूँ कि हम एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लाइमैक्स और ट्विस्ट। जैसा कि हर कहानी में होता है, हमारी लाइफ में भी होता है कि एक कहीं ना कहीं एक अच्छी स्मूथली कहानी चली जा रही है और कहीं ना कहीं उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। उस ट्विस्ट को कंप्लीट यानी उस ट्विस्ट से बाहर निकलने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वही हमारी स्टोरी में लास्ट में क्लाइमैक्स होना चाहिए, एक ट्विस्ट होना चाहिए जिसको फुलफिल करने के लिए कैरेक्टर्स अपनी जी जान मेहनत लगा दें, या जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक अच्छे वे में अपनी जो स्टोरी है, अपनी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो माइंड्स में जो हमारी बातें चल रही हैं वो हम अच्छे वे में अपनी स्टोरी में उस क्लाइमैक्स को डिस्क्राइब कर सके, उस ट्विस्ट को डिस्क्राइब कर सके। और वो ट्विस्ट या वो क्लाइमैक्स ऐसा होना चाहिए, मतलब सेंसिबल होना चाहिए। ये जितनी भी हमने स्टार्टिंग से अपनी स्टोरी से जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं, जो भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू हम रिलेट करते चले आ रहे हैं, वो क्लाइमैक्स को ट्विस्ट कहीं ना कहीं हमारे उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करे, उनसे रिलेट करे। ऐसा ना हो कि हम बात तो फॉरेस्ट की कर रहे हैं, हम बात फॉरेस्ट कर रहे हैं और हमारा जो क्लाइमैक्स है या हमारा जो ट्विस्ट है वो हमारे घर पे हो रहा है ना। तो इट मीन्स हमारा जो स्टोरी करेंगे, हमारे जो इवेंट्स हैं, मैंने आपको बताया प्लॉट्स मीनिंगफुल अरेंज होने चाहिए। हमारे जो प्लॉट्स चले आ रहे हैं उन प्लॉट से रिलेट करके हमारी ट्विस्ट होना चाहिए, उसमें क्लाइमैक्स होना चाहिए। और वो जो क्लाइमैक्स है, ऐसा नहीं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि क्लाइमैक्स हम स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते। ये सारे इतनी सारी चीज़ें सोचने के बाद, लिखने के बाद लास्ट में हम क्लाइमैक्स मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको क्लाइमैक्स को मेंशन करने, क्लाइमैक्स पढ़ने के लिए ही रीडर हमारी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है कि आखिर इस स्टोरी में क्या होने वाला है, क्या क्लाइमैक्स आने वाला है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आता है हमारा सोल्यूशन। अगर हमने स्टोरी में क्लाइमैक्स से ट्विस्ट मेंशन किया है, डिस्क्राइब किया है, तो कहीं ना कहीं हमें उसका सोल्यूशन भी लिखना होगा। इट मीन्स अगर हम हमारी स्टोरी का जो कैरेक्टर है किसी प्रॉब्लम में अगर फंस गया है, किसी डिफिकल्टी में फंस गया, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरह अपनी उस डिफिकल्टी से बाहर तो निकलेगा, तो उसका कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन को हमें बड़े इनोवेटिव वे में, बड़े इंटरेस्टिंग वे में अपनी कहानी में, अपनी स्टोरी में डिस्क्राइब करना है और तब हमारी एक स्टोरी कंप्लीट होती है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको अगर कोई हिंट दिया जाएगा स्टोरी लिखने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हिंट पढ़ा और जल्दी से स्टोरी राइटिंग स्टार्ट कर दी। फर्स्टली आपको अपने माइंड में उन क्लूज से लेकर एक स्टोरी सेटअप करनी है। क्या क्या उसमें आप कैरेक्टर्स करने वाले हैं, क्या आप उसमें क्लाइमैक्स देने वाले हैं, कितने प्लॉट्स, कितने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग आप कहाँ करने वाले हैं, वो सब अपने माइंड में आप लेट करके उनको सोचिएगा और तब आप अपनी कहानी जो है इन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी स्टार्ट कीजिएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द टिप्स हाउ टू राइट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी स्टोरी राइटिंग में नहीं करनी चाहिए। जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई कि हमेशा हम जब अपनी स्टोरी लिखते हैं हमेशा ध्यान रखें क्लूज के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम जब भी अपनी स्टोरी लिखें तो स्पेशली ध्यान रखें कि हम अपनी स्टोरी जो है वो हमारी पास्ट में होनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी जो पिछली बातें बता रहे हैं या कोई एक इंसिडेंट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो इंसिडेंट है या हमारी कोई आप बीती है तो हमारी ऑब्वियसली पास्ट की होगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि हम जो स्टोरी लिखें वो स्पेशली पास्ट हो, लेकिन अगर हमारे क्लूज में कहीं ना कहीं कुछ प्रेजेंट में दिया हुआ है तो हमें अपनी स्टोरी उस क्लूज के अकॉर्डिंग ही लिखनी होती है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी स्टोरी राइटिंग में नहीं करनी चाहिए। फर्स्टली जो है नॉट एंड विद इट्स मोरल। हमें अपनी जब हम स्टोरी का कंक्लूजन दे रहे होते हैं, सोल्यूशन दे रहे होते हैं, तो हमें उस अपनी स्टोरी में वहाँ मोरल नहीं लिखना है। जैसे हम नो डाउन करके लिख देते हैं मोरल, दिस इज मोरल, हमें ये नहीं लिखना है। इट मीन्स हमारी
story should be so meaningful, so sensible that the reader may find its moral by its own self, है ना। यानी रीडर अपने आप अपनी उस स्टोरी से मोरल फाइंड आउट कर सके, इसलिए हमें कभी भी उसका मोरल उसमें नहीं लिखना है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है नॉट टू लॉन्ग। देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया था कि ऑलरेडी क्वेश्चन में वर्ड्स लिमिट दी होती है, और वर्ड्स लिमिट की अगर आप ऊपर वर्ड्स लिखते हो या स्टोरी लिखते हो तो जो रीडर है या जो एग्जामिनर है वो आपकी स्टोरी पर फोकस नहीं करेगा, वो केवल उन्हीं वर्ड्स पर फोकस करेगा जितने उसको लग रहे होंगे कि ये 150 या 120 वर्ड्स की लिमिट में आ रहे हैं। इसलिए आप कभी भी कोशिश ना करें कि आप बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी लिखें। जितने भी हम उसमें सेंटेंसेस, जितने भी हम अपने एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं वो सब उसमें मीनिंगफुल और सेंसिबल होने चाहिए और एक दूसरे को कोरिलेट होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए ये जो हमारा कॉन्टेस्ट में आता है तो उसमें हमारी स्पेलिंग मिस्टेक पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो उसके हमारे मार्क्स कटिंग होते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप स्टोरी लिख रहे हैं तो स्पेलिंग्स का पर्टिकुलर ध्यान रखें कि उन स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस। ये हमारे इसके 4 मार्क्स होते हैं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस के, यानी अगर हमारी स्टोरी में बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं तो हमारे पॉइंट्स कट जाते हैं, मार्क्स हमारे कट जाते हैं। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखें कि हम जो भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट ना हो, यानी जो भी है ऐसा ना हो कि हम सेंटेंस का कहना कुछ और चाह रहे हैं और स्टोरी में हम कुछ लिख रहे हैं। तो इट मीन्स प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी स्टोरी में ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल ना हो। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड ऑल